चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स। ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर वाला भी और चैप्टर का पूरा निचोड़ जितना निकल सकता था। एंड हाँ, बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाने वाला हूँ, तो ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लेना। डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको फिजिक्स का लिंक मिल जाएगा, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, बाकी सारी चीज़ों के फायदा उठाने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। विद्युत धारा आपका चैप्टर है, ठीक है, तीसरा चैप्टर है। लाइन बाय लाइन हम लोग सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फिजिक्स का, बेसिस से जाके क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हो सारे चैप्टर्स के, है ना। अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ जाते हो तो आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, मैथ भी करा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो, पहला सवाल है तुम्हारा, आवेशों के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? तो आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बहुत आराम से कराऊंगा, ठीक ना, आराम से, दिक्कत नहीं होगा। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, देखो, एम्पियर भी होता है और CS इनवर्स भी होता है, यानी उपरोक्त ए एंड बी दोनों तुम्हारा सही होगा। सी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अगला सवाल है 3 नंबर का, कर्कहोफ का बिंदु नियम किस नियम का पालन करता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा बी नंबर का होगा, आवेश की संरक्षा का सिद्धांत। बी नंबर का ऑप्शन सही है, ठीक है। एंड अगला सवाल है 4 नंबर का, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाता है। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। बहुत आराम से करेंगे, 5 क्वेश्चंस करा दे रहा। प्रतिरोध का मात्रक आपको बताना है, क्या होता है? ओम। अब आपने 5 क्वेश्चन करा, 1 नंबर से जाके फिर से ट्राई करो कि आपको कितना अभी तक याद हो गया है। इसी तरह से करते रहोगे तो सारे रिवीजन में रहेगा एंड मचा दोगे। कौन सही है, आपको नियम कौन सा चलना है? धारा अदिश है या धारा घनत्व सदिश है? धारा सदिश है या धारा घनत्व अदिश है, या दोनों होगा ऑप्शन, या दोनों अदिश है या दोनों सदिश है। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही मारना है, ऑप्शन को समझ के। तो इसमें जो ऑप्शन सही आपको लग रहा है, क्या लग रहा है? आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा तो बता दोगे, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश है। ये ऑप्शन आपको सही लग रहा है, तो ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना था। अगला सवाल है 7 नंबर का, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। तो विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। तो बच्चा को पता होगा, अगर वो मतलब जो चैप्टर्स को देखा होगा। ये तो आसान सा सवाल था। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, बहुत बढ़िया है सवाल यार। तो क्या मापा जाता है? ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा। एंड अगला सवाल है 9 नंबर का, विद्युत वाहक बल की बीमा। विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है Ml2T3A इनवर्स, है ना। ये पावर के माइनस प्लस वाला खेला याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। क्या है? Ml2T-3T-1 A-1, सॉरी। तो ये चीज़ें निकालनी भी आपको मैं सिखा दूंगा स्पेशल वीडियोस ला के, बट अभी याद कर लो। किलोवाट घंटा मात्रक, ये जो किलोवाट घंटा मात्रक है ना, ऊर्जा का होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड 11 नंबर का सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध तो कितना होता है? 50,000 ओम होता है। अब एक चीज़ बोलना चाहूँगा, 1 से 11 नंबर तक क्वेश्चन करा दिया, 1 नंबर से जाके पीछे जाओ एंड 1 नंबर से देखो कि आपको कितना आ रहा है। अभी जैसे आपने आराम आराम से देखा, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। किसी चालक के संवहन वेग VD तथा आरोपित क्षेत्र EE के बीच का संबंध आपको बताना है। तो इसके बीच का जो होता है ना, होता है VDAE। देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ फिजिक्स में, अगर आप चैप्टर डिटेल पढ़ोगे तो ऑब्जेक्टिव पकड़ में आएगा, वरना रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? धात्विक की बात कर रहा है तो बढ़ता है यार, सिंपल सा बात है, उसका ताप भी बढ़ता है, ठीक ना। एंड 14 नंबर का सवाल है कि विभव मापी का तार की लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। तो हमें प्राप्त होता है अधिक लंबाई पर, है ना, संतुलन बिंदु प्राप्त होता है, मतलब संतुलन प्राप्त हो जाता है है ना। तो अधिक लंबाई पर, अगर ज़्यादा लंबाई रहेगा तब। अगर आप विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, तो जो योग होता है वो क्या होता है? 0 होता है, 0 होता है, ठीक है। एंड अगला है 16 नंबर का सवाल है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदल देता है, वह उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रतिरोध। एक क्वेश्चन याद रखना, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध, ठीक है मेरे भाई, क्या? प्रतिरोध, ठीक है। एंड अगला सवाल है 17 नंबर का, कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? विद्युत हीटर की बात कर रहा है, घर में जिस पे खाना वाना बनता है, तो उसमें नाइक्रोम होता है, नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम लिखल गया है, नाइक्रोम होगा, ठीक है। 18 नंबर का सवाल है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है? तो 96,500 कूलम, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना।
एंड 19 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। नहीं पूछ रहा है, अब ध्यान से यहाँ देखना, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है मेरे भाई, ठीक है, वो एम्पियर स्क्वायर बटा ओम होता है, एम्पियर स्क्वायर बटा गुणे ओम वाट ये सब होता है, बी वाला नहीं होता, एम्पियर इंटू वोल्ट नहीं होता। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। गलती बता दिया क्या? ओ सॉरी, इसमें जो होगा ना, ए भी होता है, ए भी होता है, ए भी होता है, ए नहीं होता, एम्पियर स्क्वायर बटा ओम नहीं होता, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा 19 का। क्या होगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग करते हैं 20 नंबर का सवाल, ठीक है। किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए उसे वोल्ट मीटर में रखते हैं, तो उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कैथोड के स्थान पर रखते हैं, ठीक है, कैथोड के स्थान पर रखते हैं। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? तो विद्युत धारा के प्रवाह का विद्युतीय विभव में अंतर होता है ना, विद्युतीय विभव में अंतर होता है। 22 नंबर का सवाल है, किसी विभव मापी की सुग्रहिता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को घटाना चाहिए। एंड अगला सवाल है 23 नंबर का, किसी चालक से प्रभावित धारा होता है, किसी चालक से प्रभावित धारा जो होता है ना, I बराबर एन ई ए भी डी होता है। तो ये ए नंबर का ऑप्शन याद रख लो, सिंपल रट लो, नहीं आ रहा है तो, ठीक है। एंड अगला 24 नंबर का सवाल है कि वेटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, जो वेटस्टोन है वो ब्रिज से मापा जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध पे वेटस्टोन ब्रिज को मापा जाता है। तो क्वेश्चंस ज़्यादा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक। 25 नंबर का सवाल है, किसी तार का प्रतिरोध R है, लंबाई I है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा विशिष्ट प्रतिरोध P है, तो इस पर कौन सा नियम काम करेगा? सिंपल सा बात है यार, R बराबर पी एल बटा में A काम करेगा। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। एंड अगला 26 नंबर का सवाल है, शोषित विद्युत ऊर्जा। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। तो मैं काफ़ी आराम से चीज़ें कराता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो, आप याद कर लो। तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80,000 तक ठंडा किया जाता है, और मतलब 80K पर ठंडा किया जाता है, तब उसका प्रतिरोध आपको बताना है ना। लंबे के तार को घटेगा, देखो जो तांबे के तार घटेगा यार, और जर्मेनियम का तार बढ़ेगा, याद रख लेना। ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल भी आपका सही है मेरे भाई, ठीक है। एंड अगला सवाल है 28 नंबर का, ताप के बढ़ने से अर्धचालकों की प्रतिरोधकता घटती है, क्या होती है? घटती है। अगला 29 नंबर का सवाल है, ताप के बढ़ने से चालकता की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। एंड अगला सवाल है 30 नंबर का, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब है छेनी क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो है ना, यहाँ पर छेनी नहीं श्रेणी क्रम होना चाहिए था, श्रेणी क्रम, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, चलो कोई ना, एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ठीक है, 40 वाट वाला बल्ब जो है अधिक प्रकाशित होगा। तो अच्छे तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस याद होने चाहिए, है ना। मैंने अच्छे से आपको अटेम्प्ट करके बताया। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, ठीक है।